Today morning, me and Daniel decided to go to Konda Pochamma Dam, which should take 1.5 hours and is 60 kilometers away. For this, we thought we should take Interceptor 650 by Royal Enfield. अच्छा सुकून का दिन है और ट्रैफिक भी रोड पे ज़्यादा नहीं दिख रही। सुबह सुबह उठे, कल रात में काफ़ी देर से सोए थे तो नींद भी पूरी नहीं हुई, मगर मैं सोचा कि अगर बाइक राइड पे जाने का है तो फिर जल्दी उठ के चले जाना ज़बरदस्त चीज़ रहेंगी। और आज मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जर्नी पे मेरे घर से लेके कोंडा पोचम्मा को गए जब तक, मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं प्रॉपर हैदराबादी हूँ और आई हैव स्टडीड इन विद्यारण्य हाई स्कूल 10th तक, जो कि सेक्रेटेरिएट के बाजू है, जहाँ पे यूनिफॉर्म आपको पहनना नहीं पड़ता। उसके बाद में 11th और 12th में HPS बेगमपेट से करा। दैट वाज अ ग्रेट टाइम ऑफ माई लाइफ। तो 12th के बाद BCom के लिए मैं ऋषि पब्लिक कॉलेज करके एक कॉलेज है हिमायत नगर पे, विच डिडंट रियली केयर अबाउट दी अटेंडेंस, तो आई हैड गॉन एंड जॉइन दैट because I was already working at HSBC, which was at High Tech City. So I had started working pretty early in life when I was 18 years old, because I wanted to be independent, and at that time it was quite an in thing. So if you got through GE or if you got through HSBC, that was really cool. So I worked with HSBC for 2 years, and then I worked at Deloitte. I worked at Deloitte for almost about 1.5 years because I had gotten an opportunity with Facebook. So I was in the first batch of Facebook when Facebook India had started its operations. So after that, I had a stint with Zomato where I had gone to Bangalore to get trained, and at that time they didn't have deliveries. It was a website and we had to go find restaurants to list them online and then sell them advertisements. So it was a startup. Of course, Zomato is not a startup right now, and I was also in the first batch wherein we had to go and set up Zomato. And I used to have the co-founders sit with me on my bike and I would take them around 2 different restaurants. और मैं ये बोलना भूल गया कि Facebook के बाद और Zomato से पहले मैं एक वेबसाइट लॉन्च करा था जिसका नाम 22 स्टोरीज़ था, जहाँ पे आप आपके स्टोरीज़ शेयर कर सकते थे और हम लोग जाके इंटरेस्टिंग लोगों के इंटरव्यूज़ भी लेते थे उसके ऊपर, और यूट्यूब पे वो पोस्ट करते थे और वेबसाइट पे पोस्ट करते थे उसके। खैर 22 स्टोरीज़ का तो ये हुआ था कि मैं एक बहुत बड़ी टीम गैदर कर लिया था 20 लोगों की, और किसी को मैं पैसे नहीं देता था और उन लोग बेचारे पैसे भी नहीं लेते थे। तो इफ़ यू एवर लिसन टू दिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट। मगर बूटस्ट्रैपिंग करा और वो टाइम पे ज़्यादा पैसे रहते नहीं थे, तो उस रीज़न से मेरे को वो बंद कर देना पड़ा। मेरा एक दोस्त भी था आर्या करके, तो आर्या कोड करता था, स्टूडेंट था उन्हें वो टाइम पे, और मैं आके उसको बोलता था कि क्या चीज़ को कोड करने का है। तो उन्हें भी जो है को फाउंडर था और मैं भी को फाउंडर था उसका। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट फॉर द लास्ट, the most interesting thing was that after my 12th, Danish, who's my older brother, he had opened a fast food बंडी। तो एक चाइनीज़ बंडी खोले थे, कहाँ पे? ओल्ड सिटी में, जिसका के नाम माशाल्लाह चाइनीज़ करके रखे थे। तो जो माशाल्लाह चाइनीज़ था उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था। तो उनका ये सेटअप देख के सामने वाला, जिसकी की एक चाइनीज़ बंडी पहले थी, उन्हें बंद कर दिया था वो फॉर सम रीज़न, एंड ही वॉज रनिंग समथिंग एल्स, उन्हें रीएक्टिवेट करा हुआ। तो एक दिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैं ये देखा कि भाई ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, क्योंकि इन्हों सामने इनका जो बंद कर लिए थे इन्हों भी खोल लिए हैं देख के। तो मैं एक कॉन्सेप्ट ये शुरू करा कि अब दानिश भाई अपन लोग मिनी नूडल्स बेचेंगे। तो मिनी नूडल्स ऐसे थे कि आप क्वांटिटी पूरी अपन कम कर देंगे और 10 रुपये में नूडल्स बेचेंगे। तो बाहर लिख के लगा दिए, तो आसपास के पूरे लोग लाइन लगा दिए, यानी गली तमाम लाइन लगी हुई थी कि 10 रुपये में नूडल्स मिल रहे हैं और लोग ख़रीदने आ रहे थे। अब दानिश भाई के पूरे कॉफर्स भर जा रहे थे 10-10 रुपये के नोट से। मगर जब उन्होंने एंड में पूरा हिसाब कर रहे थे तो ये समझ में आया कि रोज़ का उनको 2 या 3 हज़ार रुपये लॉस हो रहा था उसके तरफ से। तो फाइनली वो होते होते हुआ ऐसा कि पूरी बंडीच बंद कर दिया, एंड ही शट डाउन हिज शॉप, दैट लिटिल रेस्टोरेंट प्लान दैट ही हैड, इट ड्रॉप फॉर एवर। तो खैर ज़ोमैटो के बाद में ये समझ में आ गया कि भाई देखो, कहीं ना कहीं मैं
जॉब्स के लिए बना हुआ नहीं हूँ, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। और मम्मी वो टाइम पे बोलते थे कि जाओ बेटे स्टॉप गैप के वैसा कुछ भी ज्वाइन कर लो, नौकरी कर लो, और मैं जॉब ज्वाइन कर लेता था उनके बातों में आके। फिर मैं ये समझा कि कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी एंड आई नीड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो यही कुछ सोच चल रही थी। तो सब जने डिसाइड कर रहे थे कि भाई हम फ्यूचर में करेंगे क्या, और कोई ऐसी चीज़ लेंगे जिसमें कि हम लोग काफ़ी पैशनेट है, क्योंकि काफ़ी अरसे तक करना पड़ेगा और सक्सेसफुल होने का है और थोड़ा प्रेशर चल रहा था। तो उतने में मेरा एक दोस्त है जो काफ़ी क्लोज़ है मेरे से, उसका नाम ताज है। तो मैं ये देखा कि जब सब जने सोच में पड़े हुए हैं, इन्हों आ रहे हैं सुबह में और मेरे से मिल रहे हैं, और कहीं तेज़ी से जो है काफ़ी मसरूफ़ होके निकल जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे भी देखा मैं कि आ रहे हैं, थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं और मसरूफ़ होके निकल जा रहे हैं। उससे पहले काफ़ी ले लेके फिरते थे और जो सो हम लोग इधर उधर हर जगह फिरते थे, मगर काफ़ी मसरूफ़ हो गया था और दिख रहा था, यानी दिखावे का मसरूफ़ियत नहीं थी, बस दिख रहा था कि मसरूफ़ हो गया है। तो मेरे को तीसरे दिन जब मुलाकात हुई तो मैं बोला, ताज आखिर तुम कर रहे हैं क्या, तुम किधर तो भी जा रहे हैं और तुम क्या चीज़ में इतने मसरूफ़ हो गए। तो जब उन्हें ये बोला कि मैं मेरे अंकल के साथ मिलके, जिसकी की कंपनी है, एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं सोचा कि इतना क्लासी बच्चा जाके रियल एस्टेट ज्वाइन कर लिया है। अब मैं रियल एस्टेट के बारे में मेरे जो प्री कंसीव नोशंस थे वो ये थे कि वो बिल्कुल वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन के, मुच्छी छोड़ के, कुछ गोल्ड चेना पहन के, कुछ लड़ने जाके कुछ हंगामा कुछ ऐसा करते शायद बोल के। तो खुद दिमाग में था ये, मगर मैं जैसे ही इन्हें क्या, तो मैं बोला भाई कुछ तो दिख रहा मसला। तो बोला तुम्हारे मामू से एक मीटिंग फ़िक्स करा सकते क्या, अगर बहुत अच्छा है तो मैं भी आके जो है सो ज्वाइन करता हूँ ना, और मैं सेल्स कर लेता हूँ, मैं आके ज्वाइन करता हूँ तुम्हारे पास करके। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्हें बोला ठीक है, मैं मेरे मामू से बात कर लिया, उन्होंने तुम्हारा सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे को बुला रहे हैं, और जब तुम आएंगे तो ज़रा अच्छे हालत में आओ, ज़रा अच्छे फॉर्मल्स पहन लेके आओ ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो अब मैं ये सोचा कि अरे भाई इतना भी सीन रहता मेरे को नहीं मालूम था। तो खैर मेरे दिमाग में मगर ये था कि ज़रा मैं कॉर्पोरेट आदमी हूँ और कॉर्पोरेट कंपनीज़ में काम करा हुआ आदमी हूँ, तो कुछ अलग बात करूँगा मैं तो शायद उन्होंने इम्प्रेस होंगे कि भाई दुनियादारी में जानता हूँ। तो सवाल ये कर रहे उन्होंने मेरे को कि क्या करते बोल के पूछे उन्होंने मेरे से। तो मैं पलट के बोला उनको कि रियल एस्टेट में है अपन। मैं क्यों बोला वो बात मेरे को नहीं मालूम, और बोला मैं कि रियल एस्टेट में है अपन। तो वो देख के एकदम ताज मेरे को गौर से देखा, देख के बोला कि भाई ये क्या बात हो गई बोल के। खैर उसके बाद में मेरे को वहाँ पे जॉब तो मिल गई और आई डिड रियली वेल इन सेल्स। आई अंडरस्टूड दैट क्लाइंट फेसिंग वाज माय फोर्टे, एंड एक ब्रांच थी वो ऑफिस की विच वाजंट डूइंग रियली वेल। तो देन उसके बाद में मी एंड इवन दानिश भाई जॉइंड इन अ वीक्स टाइम, and both of us we performed really well in sales, and wo branch it became one of the best performing branches of that company after that. Just like everything has an expiry date, my job there also ended after 1.5 years, but I've learned a lot from that place. And then I started something called India Reality Projects, wherein I wanted to broker deals in an organized way. And in the meanwhile, I saw an opportunity with Damac in Dubai, and I just applied for a job. And then I luckily got the job, and I worked with Damac in Dubai until I learned that the brokers in Dubai, they drive Ferraris and Lamborghinis and whatnot, like Rolls Royce and all of that. And then I had to come back because my mom was really sick. So I came back to Hyderabad when my mom was sick. And then I started a firm called Client First Consultants, where we work with all the top developers in Dubai and make people in Hyderabad and India invest in Dubai and Dubai properties. I'm currently the managing director of Client First Consultants, and I also run 3 Airbnbs, which are like 3 guest houses. And I'm also a super host at Airbnb and a community host for the entire Hyderabad region, and also involved in car cleaning business, which I've started for Daniel, my nephew, who's on the bike with me right now.
I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying. अरे आप लोगों से बातें करते करते तो मैं ऊपर जाने का रास्ता ही भूल गया। एक्चुअली हम लोग मेन गेट तक गए थे, मगर वहाँ पे ये मालूम हुआ कि कुछ लोग सुसाइड कमिट करे हैं, तो इस वजह से हम लोगों को ये डिटोर ले के ऊपर जाना था। तो वही पलटा लेके हम लोग रास्ता ढूंढ रहे थे, तो काफ़ी देर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हम लोग नीचे से जाके रास्ता ढूंढने में लगे। दानियाल पैराग्लाइडिंग करना चाह रहा था, क्योंकि दानिश भाई थोड़े दिन पहले जाके हम लोगों को छोड़ दे के जाके उन्होंने सलमान के साथ पैराग्लाइडिंग करके गए। ये देखो अपना, ये भी कुछ उबड़ खाबड़ रास्ता मिला हम लोगों को, जिस पे से हम लोग जाके उधर ऊपर जो देख रहे हैं अपना, वो सामने डैम है। तो वो उसके वास्ते रास्ता ढूंढने ऑल द वे हम लोग जो है इधर से जाना पड़ा हम लोग को। वहाँ रास्ता मिल रहा ही नहीं था। एक अंकल और एक आंटी मिले थे, उन्होंने बोले थे कि वापस मेन रोड को जाके फिर राइट लेके इधर आओ। तो वो मेन रोड को गए बाद से राइट लेके इधर आए तो बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ये वही रोड पे अभी अंदर आया, मैं वही रोड पे बाहर जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कैसा जाने का है। रास्ते में एक गाँव वाला बुढ़ा अपने गायाँ चढ़ा रहा था, तो हम लोग उससे रोक के पूछे, तो उन्हें 15 मिनट तो समझा नहीं कि हम लोग क्या आए, क्यों आए और क्यों पूछ रहे उससे। फिर जब उन्हें समझा और थोड़ी बहुत तेलुगु मेरे को भी आती, तो मैं पूछा ఇక్కడ నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి, అది డ్యామ్కి ఇక్కడ నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి बोले तो अरे ఇక్కడ నుంచి వద్దు బాబు, ఇక్కడ पुलिस ఉన్నది, ఎందుకంటే वेरिफिकेशन చేస్తున్నారు बोल के बोला उन्हें। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा, वो सुसाइड करे बात से, तो यहाँ पे से नक्को पलटा के उधर से जाओ, जाते जाते ఇక్కడ నుంచి ఒక లెఫ్ట్ వస్తుంది बोला उन्हें, लेफ़्ट తీసుకొని कच्चे रास्ता నుంచి వెళ్ళిపోవాలా। तो वैसे ही उसकी बात सुन के हम लोग आज जो है सो वैसा है, यहाँ पे ऊपर चढ़े। देखो आप जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये डैम का रास्ता है, राइट पे जो दिख रहा ना पोल्ट्री फार्म्स हो, ये ऊपर जा रहे हैं हम लोग, वे गोइंग अप द हिल। तो ये बड़े मियाँ बोले बात से जो है सो हम लोग को ये रास्ता मिला, नहीं तो ये रास्ते पे से ही हम लोग इसके नीचे से जाके वो अंकल और आंटी की बात सुन के 1 घंटा वेस्ट करके फिर ये दूसरे रूट से अंदर आए सो है। ये देखो आप लोग, जो डैम है बहुत ब्यूटीफुल है। देव रियली स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी and they've done a really great job of how they've made this। थोड़ी देर ये बाइक की फायरिंग सुनो अब आप लोग, बहुत ज़बरदस्त है। अरे मैं आप लोगों को दानियाल के बारे में बताना भूल ही गया। तो दानियाल इज़ माई नेफ्यू, दानिश भाई का बेटा है। उन्हें 14 ईयर्स तक तो हम लोग के साथ नहीं रहा, अब हम लोग के साथ रह रहा। तो उन्हें जब से हम लोग के साथ रह रहा तो बहुत मज़ा आ रहा उसके साथ। एंड ही इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। आई लव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हिम एंड बिकम अ किड बैक अगेन। So finally we have arrived at Konda Pochamma. The bike ride was fabulous. It's an amazing place. I love the roads, I loved everything. And when we got here, we came to the main gate and we were told that the main gate is closed because there were quite a few suicide attempts here. So we had to go around a little bit and take a detour. That took us 45 minutes and then we finally arrived here. It's a very beautiful place and it is really picturesque. So if you want to come here and explore Hyderabad, another part of Hyderabad, you can do that. Another thing to do in Hyderabad. Daniel, you have to say something. It was an amazing ride. This place is a really big place as far as I know. It is stretched across 15 to 16 kilometers and it has a lot of birds in the area. The people use this place for bird watching and there's paragliding around here also. फराज चाचा जल्दी चलिए, बाबा कॉल्स कर रहे, रुकिए मेरे को ही भूल जा रहे।